अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कल पढ़ा था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। उसमें हमने पढ़ा था यूट्राइन फैक्टर। उसमें दो फैक्टर्स है, यूट्राइन एंड मैकेनिकल फैक्टर। तो यूट्राइन फैक्टर में हमने पढ़ा था कंट्रैक्शन रिट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। उसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ प्रोट्रैक्शन रिंग, assessment of the cervix, dilatation of the cervix and show presentation. So today we will discuss on mechanical factors. So today we will discuss mechanical factors. उसमें first जो है mechanical हमने इसमें पढ़ा फर्स्ट जो है इसमें मैकेनिकल फैक्टर में जो फर्स्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर जो है इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन कंट्रैक्शन जितनी फोर्सफुल होगी डायलिटेशन उतनी ज्यादा होगी एंड स्ट्रेचिंग जो होगी लोअर यूट्राइन सेगमेंट की स्ट्रेचिंग उतना लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है स्ट्रेच होगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा डिटैच होगा कोरियन। कोरियन जो है कोरियन डिटैच होगा डेसिडुआ से, फ्रॉम डेसिडुआ। ये जो कोरियन है, कोरियन एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उस ये सराउंड होता है, ये जो एम्ब्रियो है इसके इर्द गिर्द होता है ये इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। It also contributes formation of placenta. So इसमें क्या हो जाता है, कोरियन जो है वो डिटैच होता है डेसिडुआ से, डेसिडुअल लाइनिंग जो है उससे डिटैच होता है। ये जो डेसिडुआ है ये लाइनिंग एक है म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस की म्यूकोसल लाइनिंग है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मैटरनल यूट्राइन टिश्यू। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मैटरनल यूट्राइन टिश्यू। ये जो मैटरनल यूट्राइन टिश्यू है ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बेबी को, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। जो मैटरनल अटैकिंग सेल मैटरनल इम्यून सेल्स जो है उससे ये बच जाता है बेबी को एंड ये प्रोवाइड करता है नरिश, यानी कि प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिशन एज वेल एज सपोर्ट, न्यूट्रिशन एज वेल एज सपोर्ट। मैं और एक बार रिपीट करूंगी, जो ये फॉर्मेशन ऑफ बैग जो है उसमें क्या होता है, उसमें जितनी कंट्रैक्शंस फोर्सफुल होगी डायलिटेशन उतना होगा यूट्राइन, यानी कि जो सर्विकल कैनाल है उसमें ज्यादा डायलिटेशन होगी और जो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो स्ट्रेच ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेच होने के साथ साथ वहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट निकलेगा जो कोरियन है वो डिटैच हो जाएगा डेसिडुअल लाइनिंग से। जो कोरियन है वो डिटैच हो जाएगा डेसिडुअल लाइनिंग से। जब डेसिडुअल लाइनिंग से डिटैच हो गया तो यूट्राइन प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रैक्शंस के दौरान जो यूट्राइन प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो लूजनेट पार्ट है, यानी कि जो लूजनेट पार्ट उसको हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एमनियोटिक सैक जो है, उसमें जो क्या हो जाएगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डाउनवर्ड्स जाएगा इनटू द सर्विक्स, वो सर्विक्स में जाएगा। सर्विक्स में जाने के साथ साथ वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे एक बैग बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वाटर, यानी कि जो वाटर बैग जिसको हम बोलते हैं या एमनियोटिक सैक जो है, ये एक, इसी को हम ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये फिल होता है फ्लूइड से, यानी कि जो सराउंड होता है बेबी के इर्द गिर्द जो होता है, ये बेबी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसमें क्या हो जाएगा, जो बेबी है वो इजिली मूव कर पाएगा इनसाइड द वॉम्ब। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये अराउंड बेबी के इर्द गिर्द होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एंड साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, बेबी जो है वो फ्रीली मूव कर पाएगा इनसाइड द मदर्स वॉम्ब। तो साथ साथ हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ बेबीज हेड, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ बेबीज हेड उसको हम बोलते हैं फोर वाटर। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है
होता है इन फ्रंट ऑफ बेबीज हेड, उसको हम बोलते हैं फोर वाटर। अब क्या हम बोलेंगे, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ बेबीज हेड इज कॉल्ड फोर वाटर, और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिहाइंड उसको हम बोलते हैं हिंड वाटर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ बैग था। सेकंड है इसमें जनरल फ्लूइड प्रेशर। जनरल फ्लूइड प्रेशर, तो जनरल फ्लूइड प्रेशर में हम क्या देखेंगे, ये जो जनरल फ्लूइड प्रेशर है इसमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स इसमें इंटैक्ट होते हैं। जनरल फ्लूइड प्रेशर, इसमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यहां पे हम क्या देखेंगे, जो प्रेशर होता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस की वजह से जो प्रेशर होता है एक्सर्ट ऑन द फ्लूइड, ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस ऑब्वियसली प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड पे क्या हो जाता है, फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड इज नॉट कंप्रेसिबल। ये जो फ्लूइड होता है वो नॉट कंप्रेसिबल होता है, नॉट कंप्रेसिबल। उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इक्वली पड़ता है यूट्रस पे भी एज वेल एज फीटल बॉडी। इससे हम क्या देखेंगे, फिर जो यूट्रस, ये प्रेशर जो है ये साथ साथ यूट्रस पे भी पड़ता है एज वेल एज फीटल बॉडी पे भी, तो इसको हम बोलेंगे जनरल फ्लूइड प्रेशर। तो हम फॉर एग्जांपल ऐसे देखेंगे, जनरल फ्लूइड प्रेशर में हम फॉर एग्जांपल ये वॉम्ब है, ये वेजिनल कैनाल है, ये बेबी है, ये बेबी के बटक्स हैं। अब यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जो प्रेशर यहां से एक्सर्ट हो जाता है, ये प्रेशर कहां से एक्सर्ट हो जाता है, ये यूट्राइन कैविटी से, ये जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस की वजह से, ये यहां से फ्लूइड है, ये ऑब्वियसली फ्लूइड जो होता है प्रेशर पे पड़ता है, ये जो फ्लूइड होता है, बट इसमें क्या हो जाता है, ये फ्लूइड जो होता है ये नॉट कंप्रेसिबल होता है। इसमें क्या हो जाता है, ये फ्लूइड की वजह से जो ये प्रेशर पड़ता है ये इक्वली जो पड़ता है बेबी, एक तो यूट्रस पे भी और फीटस के बॉडी पे भी, फीटल बॉडी पे भी ये हो जाता है, ये प्रेशर एक्सर्ट होता है फीटल बॉडी पे भी। तो इसको हम बोलते हैं जनरल फ्लूइड प्रेशर। इसको क्या हम बोलते हैं फिर, कॉल्ड एज जनरल फ्लूइड प्रेशर। तो ये हो गया जनरल फ्लूइड प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। यहां पे क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज, जब जो ही एंड होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ये जो सर्विक्स होता है ये फुल्ली डायलेट होता है। सर्विक्स जो है फुल्ली डायलेट हो जाता है। फुल्ली डायलेट होने के साथ साथ क्या हो जाता है, ये जो वाटर बैग है वो नहीं रहता है, फिर वहां पे कोई वाटर बैग का कोई सपोर्ट नहीं रहता है, कोई फोर वाटर नहीं रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बिकॉज यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो होते हैं, वहां पे फुल्ली क्या होता है, जो सर्विकल यूट्राइन कंट्रैक्शंस के साथ साथ, जब यूट्राइन कंट्रैक्शंस के साथ साथ फुल्ली सर्विक्स जो है फुल्ली डायलेट हो गया, वहीं पे रप्चर हो जाएगा, मेम्ब्रेन्स जो है रप्चर हो जाते हैं, मेम्ब्रेन्स जो है रप्चर हो जाते हैं एट एनी टाइम। ये कब, किसी भी टाइम पे हो जाएगा आफ्टर ऑनसेट ऑफ लेबर। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, जो ही ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है एंड हो जाएगा, जो सर्विक्स है ये फुली डायलेट जो हुआ होगा 10 सेंटीमीटर्स तक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां पे कोई फोर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस है एंड वहां पे जो फुल डायलिटेशन होगी, सर्विकल डायलिटेशन जो होगी, उसकी वजह से रप्चर हो जाएगा। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में ऑकर एट एनी टाइम, कभी भी किसी भी टाइम हो जाएगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर। तो ये क्या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स था। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीटल एक्सिस प्रेशर। फीटल एक्सिस प्रेशर, फीटल एक्सिस प्रेशर में हम फर्स्ट पॉइंट जो है
फीटल एक्सिस प्रेशर। जब कंट्रैक्शंस बढ़ती हैं, जो फंडस होता है, फंडस पार्ट जो होता है बेबी का, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जिस पोजीशन में बेबी होगा। फिर मैंने अभी बोला ये वोम है, यहाँ पे बेबी है, यहाँ पे बेबी, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जिस पोजीशन में बेबी होगा, यानी कि बेबी के जो अपर पोल है बेबी का, उस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर एक्सर्ट होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, मीन्स फॉर एग्जांपल बेबी ओब्वियसली हेड प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो हेड है, तो वहां पे क्या जो हो जाएगा, जो अपर पोल पे जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ऑब्वियसली जो प्रेशर वहां पे एक्सर्ट होगा वो अप्लाई जब यहाँ पे अपर पोल पे होगा वो नीचे भी आएगा, वो प्रेशर जो है वो अप्लाई हो जाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट पे भी प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीटल एक्सिस प्रेशर। मैं एक और बार रिपीट करूंगी, जब कंट्रैक्शंस बढ़ती है, जो फंडस पार्ट होता है, यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है, वहां पे प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है, जो जिस पोजीशन में बेबी होता है। फॉर एग्जांपल बेबी, ऑब्वियसली बेबी प्रेजेंटिंग पार्ट बेबी का हेड है, लेकिन जो अपर पोल है वो बटाक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपर पोल है बेबी का, उस पे प्रेशर जो एक्सर्ट होगा, एक्सर्ट वहां पे होने के साथ साथ वो प्रेशर अप्लाई हो जाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट पे भी प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं फीटल एक्सिस प्रेशर। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे तो वो आधा ही रहेगा। इंशाल्लाह अब हम कल के टॉपिक में अब दूसरा पढ़ेंगे, या तो पार्टोग्राम या तो हम उसके साथ साथ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह वो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।